क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन के बारे में बात करें तो हमारे होती है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। व्हाट इज़ ए बी सी? ए बी सी हमारे होते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। और अगर हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करें तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे, तो उसको हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। अब यहाँ पर मैं जीरोस की बात करूँ या रूट्स की बात करूँ तो दोनों का मतलब सेम होता है, तो कंफ्यूज मत होना। जीरोस बोला जाए या रूट्स बोला जाए तो उसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सपोज किया कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसके दो जीरोस आएंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। अब ये तो हो गया, हमने डायरेक्टली इसको बाय फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व किया। अब इसका एक रिलेशन होता है हमारा बिटवीन कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, तो वो आपने याद रखना है। फर्स्ट होगा हमारा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमारा किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको लिखें तो आपका बनेगा माइनस ऑफ बी बाय ए। और सेकंड होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसे लिखें तो आपका बनेगा सी बाय ए। अगर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं और आपको सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो उसकी जनरल इक्वेशन आपने याद रखनी है। हो गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपकी इक्वेशन कब यूज़ होगी, जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होंगे और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होगी, तो देन हम इस डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर आपको लिखा गया है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मिडल स्प्लिट टर्म। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा माइनस ऑफ 8 एक्स स्क्वायर। अब आपको माइनस 8 एक्स स्क्वायर बनाना है विद द हेल्प ऑफ माइनस 2x, तो इसके पेयरिंग बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 2x माइनस ऑफ 8, क्योंकि 4 2 जा 8 और माइनस 4 में से 2 गए तो आपका माइनस 2। तो इसको अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन लेता हूँ तो आपको बचेगा x माइनस 4, इसमें से प्लस 2 कॉमन लिया तो आंसर बचा x माइनस ऑफ 4। तो ये आपका बन गया x प्लस 2 और x माइनस 4। जीरोस को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के। तो ये आपका बन गया x प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 4 बराबर है 0। तो x प्लस 2 भी हमारा 0 के बराबर हो सकता है और x माइनस 4 भी 0 के। तो एक x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 2 और एक x की वैल्यू आ गई प्लस 4। अब इन्हीं को आपने क्या करना है, लेट करना है इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया कि अल्फ़ा मेरा माइनस ऑफ 2 है और बीटा हमारा 4 है। तो अगर हम रूल के अकॉर्डिंग इसका सम निकालूँ तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, माइनस 2 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 2 बाई 1। और अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूँ तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 1। तो ये तो हमने डायरेक्टली निकाल दिए विद द हेल्प ऑफ मिडल स्प्लिट टर्म। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आपके यहाँ पर एफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8। और अगर मैं इसको रिलेट करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारा a की वैल्यू बन गई 1, b की वैल्यू बन गई आपकी माइनस 2 और c की वैल्यू बन गई आपकी माइनस ऑफ 8। और अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस b बाय ए।
तो -(-2/1) दैट इज़ इक्वल टू 2/1। और अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूँ तो आपका निकलेगा C/A दैट इज़ इक्वल टू -8/1। तो अगर हम इन दोनों को इससे रिलेट करें तो आपका आंसर क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड। पार्ट नंबर सेकेंड, gx आपको दे रखा है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मिडल स्प्लिट टर्म। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 4s² - 4s + 1। और अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें तो 4s² - 2s + 1। तो इन दोनों में से हमारा 2s कॉमन आ रहा है तो अंदर आपको बचेगा 2s - 1। इन दोनों में से सिर्फ आपका -1 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 2s - 1। तो 2s - 1, 2s - 1। इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप जीएस को इक्वेट करोगे जीरो के। तो आपका बन गया 2s - 1, 2s - 1 बराबर है 0। तो 2s - 1 बराबर हो गया 0 के, 2s - 1 बराबर हो गया 0 के। तो s की वैल्यू बन गई हाफ और यहाँ पर भी s की वैल्यू क्या आ गई हाफ। अब इन दोनों को आप क्या कर दोगे, आइदर लेट कर दोगे अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, अल्फ़ा हो गया हमारा 1/2, बीटा भी हमारा क्या हो गया 1/2। तो रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो हाफ प्लस हाफ आपका क्या बन गया 2/2 दैट इज़ इक्वल टू 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला तो आपका निकला हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ दैट इज़ इक्वल टू 1/4। तो ये तो आपका एक्चुअल कैलकुलेशन होगी। तो आप वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप के साथ। तो gx बराबर आपको दे रखा है 4s² - 4s + 1। और अगर हम इसके सामने जनरल इक्वेशन लिखें तो a² + bs + c। तो हमारा a की वैल्यू बन गई आपकी 4, b की वैल्यू आपकी बन गई -4 और c की वैल्यू आपकी बन गई 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम निकालें तो वो आपके बराबर होगा -b/a -(-4/4) दैट इज़ इक्वल टू 4/4 दैट इज़ इक्वल टू 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालूँ तो वो आपका निकलेगा C/A दैट इज़ इक्वल टू 1/4। और अगर हम इन दोनों को इससे रिलेट करें तो आपका आंसर क्या हो रहा है, मैच। तो यहाँ पर लिख दोगे वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखिए, st बराबर है t² - 15। h ऑफ t आपको दे रखा है t² - 15। और यहाँ पर आपके अगर देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो डैट में इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो t² - 15 कैसे बना होगा, जब मैं √15 का क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, क्योंकि स्क्वायर क्या है, रूट को कैंसिल आउट। तो अगेन मेरा 15 रिकवर हो सकता है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन रहा है a² - b² दैट इज़ इक्वल टू a - b ब्रैकेट a + b। अब जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, h ऑफ t को इक्वेट करेंगे जीरो के। तो यहाँ पर आप लिखोगे h ऑफ t बराबर है 0। तो ये आपका बन गया t - √15 ब्रैकेट t + √15 बराबर है 0 के। अब ये दोनों टर्म आपकी 0 के बराबर हो सकती है। तो फर्स्ट टर्म आपकी बनी t - √15 बराबर है 0, t + √15 बराबर है 0। तो यहाँ पर आपकी एक t की वैल्यू बन गई √15 और एक t की वैल्यू बन गई आपकी -(√15). अब आइदर हम इन दोनों में से एक को लेट कर लेंगे अल्फ़ा और एक को लेट कर लेंगे बीटा। तो यहाँ पर मैंने अल्फ़ा को लेट कर लिया √15 और बीटा को मैंने लेट कर लिया -(√15), क्योंकि अल्फ़ा बीटा भी क्या है, हमारे जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो √15 -(√15), तो बोथ आर सेम टर्म विद अपोजिट साइन, तो दे आर कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आ गया 0। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालोगे तो आपका बनेगा √15 मल्टीप्लाई बाय -(√15). तो माइनस एज इट इज़, सेम अगर टर्म अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा √15 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ने रूट को कैंसिल आउट कर दिया तो आपका क्या बन गया -(15). यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे है t² - 15। और अगर मैं इसको रिलेट करूँ जनरल इक्वेशन से तो यहाँ पर आपका बन रहा है at² + bt + c। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, यहाँ पर 2। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे 3 फॉर्म में। तो यहाँ पर आपकी कौन सी टर्म मिसिंग है, t वाली। तो यहाँ पर आप लिखोगे +0 मल्टीप्लाई बाय t -(15). और अगर आप इन दोनों को रिलेट करते हो तो a की वैल्यू आपकी बनी 1, b की वैल्यू बनी आपकी 0 एंड c की वैल्यू आपकी बनी -(15). और रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो आपका निकलेगा -b/a मतलब -(0/1) दैट इज़ इक्वल टू 0।
और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालते हो तो वो आपका बनेगा C/A दैट इज़ इक्वल टू -15/1 दैट इज़ इक्वल टू -15। और अगर आप इसको और इन दोनों को रिलेट करते हो तो आपका आंसर मैच हो रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखिए, f(x) बराबर है 6x² - 3 - 7 ऑफ x। कभी भी आपकी इक्वेशन रेंडमली लिखी हो तो हमेशा याद रखना जो हमारा वेरिएबल होता है हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, हायर टू लोअर। तो यहाँ पर अगर देखो तो x⁻² है तो उसके बाद हमारी x वाली टर्म आनी चाहिए, तो इसको पहले रीग्रुपिज्म करेंगे तो 6x² - 3। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। आपको क्या बनाना है, 6 3 जा 18 विद द हेल्प ऑफ 7। तो यहाँ पर आपके फैक्टर्स बनेंगे 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गए 7, तो -9x + 2x -3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, तो अंदर बचेगा आपका 2x -3। इन दोनों में से +1 कॉमन आ रहा है तो अंदर आपका बचेगा 2x -3। तो आपका आंसर आ गया 3x + 1 2x -3। अब जीरोज़ निकालने के लिए हम f(x) को इक्वेट करेंगे सबसे पहले जीरो के, तो 3x + 1 ब्रैकेट 2x -3 बराबर है 0। तो 3x + 1 बराबर है 0, 2x -3 बराबर है 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -1/3 और यहाँ x की वैल्यू आ गई 3/2। अब इन दोनों में से किसी को भी आप अल्फ़ा लेट कर सकते हो और बीटा लेट कर सकते हो। तो मैंने अल्फ़ा को लेट कर लिया -1/3 एंड बीटा को लेट कर लिया 3/2। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, तो आपका बनेगा -1/3 + 3/2। दोनों का एलसीएम लिया तो नीचे आया 6 -2 + 9 दैट इज़ इक्वल टू 7/6। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला तो आपका निकला -1/3 × 3/2। 3 से 3 कैंसिल आउट तो आपका बना -1/2। अब f(x) आपको दे रखा है 6x² - 7x -3। तो हम a b c अगर निकाले तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू आपकी -7 और c की वैल्यू -3। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालोगे रिलेशन से तो -b/a दैट इज़ इक्वल टू -7/6 दैट इज़ इक्वल टू 7/6। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालोगे तो वो निकलेगा c/a दैट इज़ इक्वल टू -3/6 दैट इज़ इक्वल टू -1/2। और अगर आप इन दोनों को इससे रिलेट करो तो आपका आंसर मैच हो रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखिए, px आपको दे रखा है x² + 2√2x -6। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखा है x² + 2√2x -6। आपको क्या बनाना है, -6 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2√2। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स बनाएंगे 3√2x -√2x -6। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 × √2 2 3 जा 6 और 3√2 में से 1√2 जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा 2√2। अगर हम फर्स्ट टू टर्म देखें तो आपका सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा आपका x + 3√2। यहाँ पर आपका सिर्फ अभी -1 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा √2x + 6। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी टर्म मैच नहीं हो रही, तो डैट मीन्स आपको सेकंड टर्म कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √2x + 6 आपका कैसे बना होगा 2 3 जा, और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 2 3 जा 6। तो सेम टर्म आपकी रिकवर हो रही है। और अगर अब हम ध्यान से देखो तो आपका √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी टर्म बनी x ब्रैकेट x + 3√2 -√2 आपने कॉमन लिया तो अंदर आपका बच गया x + 3√2। और अगर अब हम मैच करें तो आपका आंसर मैच हो रहा है, तो आप कॉमन लेंगे टर्म x + 3√2, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा x -√2। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम px को इक्वेट करेंगे जीरो के, तो x + 3√2 आपका हो गया 0 के बराबर और x -√2 हो गया आपका 0 के बराबर। तो एक x की वैल्यू आ गई -3√2 और एक x की वैल्यू आ गई √2। अब आइदर इसको और इन दोनों में से किसी को भी आप अल्फ़ा और बीटा लेट कर सकते हो। तो मैं अल्फ़ा को मान रहा हूँ -3√2 और बीटा को मैं ले रहा हूँ √2। सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा -3√2
प्लस √2, तो आपका बन गया -2 √2 और नीचे आपका कुछ नहीं है, दैट इज़ 1। अल्फ़ा इंटू बीटा आपने निकाला तो -3 √2 को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा -6/1। अब ये तो हो गया आपका डायरेक्टली। अब हम रिलेशन से निकालेंगे तो Px आपको गिवन है x² + 2 √2 x -6। और अगर हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट करें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 √2 है और c की वैल्यू -6। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम फाइंड आउट करें रिलेशन से तो -b/a, तो -2 √2/1। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम निकालें तो c/a, दैट इज़ इक्वल टू -6/1। और अगर आप आंसर मैच करो तो आपका मैच हो रहा है, तो देन वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखिए, QX आपको दे रखा है √3x² + 10x + 7 √3। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी। आपको बनाना है √3 × 7 √3, आपका बनेगा 21x² विद द हेल्प ऑफ 10x। तो यहाँ पर हम फैक्टर्स बना सकते हैं 3x + 7x + 7 ऑफ √3। अगर हम फर्स्ट टू टर्म देखें तो आपका सिर्फ अभी x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आपका बना है √3x + 3। फर्स्ट टू टर्म यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका 7 कॉमन आ रहा है, तो x + √3। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी टर्म अभी मैच नहीं हो रही, तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 क्या होगा, 3 होगा। तो हम फर्दर स्टेप में हम क्या करेंगे, √3 को कॉमन बनाएंगे और इन दोनों टर्म को सेम बना देंगे। तो आपका बन गया x + √3 और यहाँ पर आ गया आपका 7 ब्रैकेट x + √3। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपके एक टर्म कॉमन आ रही है, तो आपका अंदर बच गया √3x + 7। जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम QX को बराबर रखेंगे 0 के, तो x + √3 ब्रैकेट √3x + 7 हो गया आपका 0 के बराबर। तो x + √3 आपका बन गया 0 के, √3x + 7 हो गया आपका 0 के। तो एक x की वैल्यू आ गई आपकी -√3 और एक x की वैल्यू आ गई -7/√3। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा लेट करेंगे। तो अल्फ़ा आपने मान लिया -√3 और बीटा आपने मान लिया -7/√3। सबसे पहले हमने निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा, -√3 -7/√3। इसके नीचे हमने देखा 1, तो एलसीएम लिया तो नीचे आ गया √3 × √3 -3 -7। तो ये आपका बन गया -10/√3। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला तो -√3 को मल्टीप्लाई किया -7/√3 से, √3 से √3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो आपका बन गया 7/1। अब हम डायरेक्टली निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। तो QX आपको दे रखा है √3x² + 10x + 7 √3। A की वैल्यू आपकी बनी √3, B की वैल्यू आपकी बनी 10 और C की वैल्यू बनी आपकी 7 √3। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो आपका निकलेगा -b/a -10/√3। यही आंसर आपका आ रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो आपका निकलेगा c/a। c आपकी वैल्यू दे रखी है 7 √3/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो आपका क्या बन गया 7। और अगर हम इन दोनों को इससे रिलेट करें तो आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखिए, fx आपको दे रखे है x² माइनस ब्रैकेट √3 + 1 ब्रैकेट x + √3। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लिखा, तो x² -√3 + 1 x + √3। अब इसके फैक्टर्स बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो आपकी ये नंबर ऑफ टर्म दे रखी है 2, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे। तो x² -√3x -x + √3। ध्यान से करना क्योंकि बाहर आपका माइनस साइन है, तो दोनों के साइन आपके चेंज हो जाएंगे। और अगर हम फर्स्ट टू टर्म देखें तो आपके सिर्फ यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका क्या बचेगा x -√3। इन दोनों में आपके सिर्फ -1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका साइन x का क्या है पॉजिटिव, यहाँ पर आपका नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने -1 को कॉमन लिया, तो ये आपका बन गया x -√3। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपका x -√3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपका अंदर क्या बच गया x -1। तो ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब जीरोज़ निकालने के लिए मैंने fx को बराबर रखा 0 के,
तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बन गई x माइनस ऑफ रूट थ्री, एक्स माइनस वन बराबर है 0। तो x माइनस रूट थ्री बराबर है 0, आइदर x माइनस वन बराबर है 0। तो x की वैल्यू बन गई एक रूट थ्री और एक x की वैल्यू आकी 1। अब इसमें से किसी को भी एक अल्फ़ा बनेंगे और बीटा। तो यहाँ पर मैं अल्फ़ा को मान रहा हूँ रूट थ्री और बीटा को मान रहा हूँ मैं 1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा रूट थ्री प्लस 1। अल्फ़ा इंटू बीटा आपने निकाला तो रूट थ्री को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रूट थ्री आएगा। अब हम इसको रिलेट करेंगे रिलेशन से। तो एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट थ्री प्लस 1x प्लस रूट थ्री। और अगर हम ए बी सी की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है माइनस ऑफ ब्रैकेट रूट थ्री प्लस 1 और सी की वैल्यू आपको दे रखे है रूट थ्री। तो सबसे पहले आपने निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो माइनस ऑफ माइनस रूट थ्री प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो आपका क्या आ गया रूट थ्री प्लस 1। अल्फ़ा इंटू बीटा आपने निकाला सी बाय ए दैट इज़ इक्वल टू रूट थ्री बाय 1। और अगर आप रिलेट करो तो आपका आंसर वही आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दोगे वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखिए, जी एक्स आपको दे रखा है ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट एक्स ए स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ए आपका दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपका बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स। हम रीग्रुपिज्म करेंगे और फैक्टर्स बनाएंगे। तो ए एक्स स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स के साथ और प्लस ए को आप फैक्टर्स बना रहा हो माइनस ऑफ एक्स के साथ। और अगर आप फर्स्ट टू टर्म देखो तो यहाँ पर आपका कॉमन आ रहा है ए एक्स, तो अंदर बचेगा आपका एक्स माइनस ऑफ ए। इन दोनों को पहले आपने अपोजिट लिखा तो माइनस एक्स प्लस ए, क्योंकि हमने इसको क्या किया आगे पीछे किया। तो ए एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस ऑफ ए, इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है माइनस ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्स का साइन क्या है पॉजिटिव, जिस करके यहाँ पर मेरे को माइनस कॉमन लेना पड़ा। तो जैसे ही मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो आपके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके होल कॉमन टर्म आ रही है एक्स माइनस ऑफ ए, आपका ब्रैकेट में बच गया ए एक्स माइनस ऑफ 1। अब जीरोज़ निकालने के लिए मैं जी एक्स को क्या करूँगा, जीरो के बराबर रखूँगा। तो x माइनस ऑफ ए ब्रैकेट ए एक्स माइनस 1 बराबर है 0 के। तो x माइनस ऑफ ए बराबर हो गया 0 और ए एक्स माइनस 1 बराबर हो गया 0। तो एक x की वैल्यू आ गई आपकी a और एक x की वैल्यू आ गई आपकी 1 बाय ए। अब इन दोनों में से किसी को भी अल्फ़ा और बीटा ऐड कर लेंगे। तो अल्फ़ा को मैं मान रहा हूँ यहाँ पर a और बीटा को मैं मान रहा हूँ 1 बाय ए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज़ इक्वल टू ए प्लस 1 बाय ए। इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो आपको बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे तो ए मल्टीप्लाई बाय 1 बाय ए दैट इज़ इक्वल टू 1। अब आपको जी एक्स आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले हम इसे जनरल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपका बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट एक्स। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस ए। तो ये आपकी जनरल फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर अगर हम कैपिटल ए की वैल्यू निकालें तो आपका बनेगा ए, कैपिटल बी आपका बन रहा है माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 और कैपिटल सी आपका बन रहा है ए। अब मैं यहाँ पर कैपिटल ए इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ ए है, तो जिस करके वो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, जिस करके मैंने यहाँ पर ए बी सी को कैपिटल ले लिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम देखेंगे तो आपका बनेगा माइनस बी बाय ए दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए। यही चीज़ आपकी आ रही है। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप निकालोगे तो सी बाय ए, सी की वैल्यू आपकी दे रखी है ए और नीचे आपका आ गया ए दैट इज़ इक्वल टू 1। और अगर आप आंसर मैच करो तो आपका सेम आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एच एस आपको दे रखा है 2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 2 रूट 2 एस प्लस रूट 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका बनेगा 2 स्क्वायर माइनस ऑफ एस माइनस 2 रूट 2 एस प्लस रूट 2। क्योंकि बाहर आपका माइनस साइन है तो आपके साइन चेंज हो गए। इन दोनों में अगर आप कॉमन देखो तो आपका सिर्फ s कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपको बचेगा 2s माइनस ऑफ 1। इन दोनों में अगर देखो तो आपका माइनस रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2s माइनस ऑफ 1।
होल कॉमन टर्म आपकी आ रही है 2s माइनस 1, तो आपका अंदर बच गया s माइनस ऑफ रूट 2। तो आपके फैक्टर्स हो गए। जीरोज़ निकालने के लिए एच को आपको पहले जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। 2s माइनस ऑफ 1 s माइनस ऑफ रूट 2 बराबर है 0। तो 2s माइनस 1 बराबर है 0, s माइनस रूट 2 इक्वेट टू 0। s की वैल्यू आ गई आपकी 1/2 और एक s की वैल्यू आ गई रूट 2। तो इसको आप अल्फ़ा लेट कर सकते हो और इसको आप बीटा ले सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आपने निकाला तो हाफ प्लस रूट 2, तो इस ब्रैकेट, तो इसके नीचे आप लिखेंगे रूट 2/1। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो आपका बनेगा 1 + 2 रूट 2/2। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालोगे तो हाफ मल्टीप्लाई बाय रूट 2 दैट इज इक्वल टू रूट 2/2। अब आपको एक्चुअल में एच एस दे रखा है 2s² माइनस ऑफ 1 + 2 रूट 2s प्लस रूट 2। और अगर आप इसको रिलेट करो तो a की वैल्यू बन गई आपकी 2, b की वैल्यू बन गई माइनस ऑफ 1 + 2 रूट 2 एंड c की वैल्यू आपकी बन गई रूट 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर रिलेशन से निकाले तो आपका बनेगा -b/a माइनस ऑफ -1 + 2 रूट 2/2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आ गया 1 + 2 रूट 2/2। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालोगे तो निकलेगा c/2 दैट इज इक्वल टू रूट 2/2। और अगर आप इसको रिलेट करो तो आपका वही आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है v² + 4 रूट 3v माइनस ऑफ 15। सबसे पहले हमने क्या किया, v² को मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ 15 से, तो आपका बन गया -15v²। अब आपको 15 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 4 रूट 3v। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे v² + 5 रूट 3v माइनस ऑफ रूट 3v माइनस ऑफ 15। रूट 3 इंटू रूट 3, 3 5 जा 15 और 5 रूट 3 में से 1 रूट 3 जाएंगे तो आपका 4 रूट 3। तो मतलब आपकी पेयरिंग सही बनी। तो अगर इन दोनों में से कॉमन लोगे तो आपका बनेगा v + 5 रूट 3। इन दोनों में से अगर अभी आप कॉमन लोगे तो आपका क्या बनेगा, रूट 3v + 15। और अगर आप अभी ध्यान से देखो तो आपका मैच नहीं हो रहा, तो v + 5 रूट 3 -1 रूट 3v एज इट इज़। 15 आपका कैसे बना होगा, 5 3 जा, तो 5 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। और अगर आप ध्यान से रखो तो अब आपका रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो अगर आप कॉमन लोगे तो आपकी टर्म बनेगी -√3 ब्रैकेट v + 5 रूट 3। और अगर आप कंपेयर करो तो आपकी कॉमन टर्म आ रही है, तो ये आपका बन गया 5 रूट 3 ब्रैकेट v माइनस ऑफ रूट 3। जीरोज़ निकालने के लिए एफ ऑफ v को इक्वेट करेंगे जीरो के, तो आपका बन गया v + 5 रूट 3 बराबर है 0, v माइनस रूट 3 बराबर है 0। तो एक v की वैल्यू आपकी बन गई -5 रूट 3 और एक v की वैल्यू बन गई आपकी +√3। अब इन दोनों में से किसी को भी एक अल्फ़ा और बीटा लेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अल्फ़ा को मान लिया -5 रूट 3 और बीटा को मैंने मान लिया √3। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे, तो आपका बनेगा -5 रूट 3 + √3 दैट इज़ इक्वल टू -4 रूट 3। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे तो आपका बनेगा -5 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √3, 3 5 जा 15, तो ये आपका बन गया -15। आपको इक्वेशन दे रखे एफ ऑफ v² + 4 रूट 3v माइनस ऑफ 15। अगर आप इसको रिलेट करोगे तो a की वैल्यू आपकी बन गई 1, b की वैल्यू आपकी बन गई 4 रूट 3 एंड c की वैल्यू आपकी बनी -15। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालते हैं तो आपका निकलेगा -b/a दैट इज़ इक्वल टू -4 रूट 3/1। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालते हैं तो आपका निकलेगा c/a दैट इज़ इक्वल टू -15/1। और अगर आप इनको रिलेट करो तो आपका आंसर मैच हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है y² + 3 रूट 5/2y माइनस ऑफ 5। कभी भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में हो तो उसको सबसे पहले क्या करो, एलसीएम लेके कांस्टेंट को बाहर निकालो। जैसे कि यहाँ पर y² + 3 रूट 5/2y माइनस ऑफ 5। और अगर हम तीनों टर्म का अगर एलसीएम लेते हैं तो आपका टर्म बनेगा 2y² + 3 रूट 5y माइनस ऑफ 10 होल ब्रैकेट 2। हाफ आपने बाहर ले लिया तो अंदर आपका बच गया 2y² + 3 रूट 5
वाई माइनस ऑफ 10। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो आपको क्या बनाना है, 20 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 3√5। तो यहाँ पर आपके फैक्टर्स बनेंगे 4√5 वाई माइनस ऑफ √5 वाई माइनस ऑफ 10। अगर हम फर्स्ट टू टर्म देखें तो आपका सिर्फ 2y कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा आपका y प्लस 2√5। अभी आपका सिर्फ -1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा आपका √5y प्लस 10। और 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, हाफ एज इट इज़ 2y ब्रैकेट y प्लस 2√5 एज इट इज़ माइनस ऑफ 1 √5y। यहाँ पर √5 है तो दैट मीन्स 5 को हम कन्वर्ट करेंगे √5 इंटू √5, क्योंकि आपको पता है कि 2 √5 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5 ही बनेगा। तो हाफ ब्रैकेट 2y y प्लस 2√5। अब आपका दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √5, तो अंदर आपका बच गया y प्लस 2√5। और अगर आप ध्यान से देखो तो अब आपकी मैच होगी टर्म, तो आपका बन गया आंसर हाफ ब्रैकेट 2y माइनस ऑफ √5 और y प्लस 2√5। तो ये आपकी कॉमन टर्म आई। अब जीरोज़ निकालने के लिए हम पी ऑफ वाई को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो हाफ ऑफ 2y माइनस ऑफ √5 ब्रैकेट y प्लस 2√5 इक्वेट टू 0। हाफ आपका वहाँ जाके 0 हो गया, तो 2y माइनस √5 भी 0 के बराबर और y प्लस 2√5 भी 0 के बराबर। तो ये आपकी बन गई y इज इक्वल टू √5/2 और एक y आपका आ गया माइनस ऑफ 2√5। तो अब इन दोनों में से किसी को अब एक हम अल्फ़ा ऐड करेंगे और बीटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपका y आए थे 2 वैल्यू, तो आपने अल्फ़ा को ऐड कर लिया √5/2 एंड बीटा को आपने मान लिया माइनस ऑफ 2√5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे। तो √5/2 प्लस माइनस ऑफ 2√5, इसके नीचे हमारा क्या 1, तो एलसीएम लोगे तो आपका बनेगा 2 √5 माइनस ऑफ 4√5, तो ये आपका बन गया -3√5/2। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो आपका बनेगा √5/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 2√5। 2 से 2 कैंसिल आउट, √5 इंटू √5 5, तो आपका क्या बन गया -5/1। आपको जनरल इक्वेशन दे रखी है पी ऑफ वाई बराबर है y² प्लस 3√5/2 y माइनस ऑफ 5। और अगर हम इसके ए बी सी निकालें तो ए की वैल्यू आपकी निकली 1, बी की वैल्यू निकली आपकी 3√5/2 एंड सी की वैल्यू निकली आपकी माइनस ऑफ 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर रिलेशन से निकाले तो आपका निकलेगा माइनस ऑफ बी बाय दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 3√5/2 बाय 1 दैट इज़ इक्वल टू -3√5/2। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालें तो आपका निकलेगा सी बाय ए दैट इज़ इक्वल टू -5/1। अगर आप इन दोनों को ऐसे रिलेट करो तो आपका आंसर मैच हो रहा है, तो दैट मीन्स हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और यहाँ पर आपके कोफिशिएंट क्या है फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आपका एलसीएम बनेगा 3 कॉमन 21y² माइनस ऑफ 11y माइनस ऑफ 2। 1/3 आपका बाहर आ गया, तो अंदर आपका बच गया 21y² माइनस ऑफ 11y माइनस ऑफ 2। आपको 42 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 11। तो यहाँ पर आपके फैक्टर्स बनेंगे 1/3 ब्रैकेट 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस ऑफ 2। तो आपका बन गया 1/3 ब्रैकेट 21 और 14 आपके मल्टीपल है 7 के, तो आपने 7 कॉमन लिया, y आपका कॉमन आया, तो अंदर बच गया 3y माइनस ऑफ 2। इसमें आपका +1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया आपका 3y माइनस ऑफ 2। तो आपका होल आंसर बना 1/3 7y प्लस 1 3y माइनस ऑफ 2। जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम qy को इक्वेट करेंगे 0 के। तो आपका बनेगा 1/3 ब्रैकेट 7y प्लस 1 3y माइनस ऑफ 2 बराबर है 0 के। 1/3 वहाँ जाके 0 हो गया, तो 7y प्लस 1 बराबर है 0 एंड 3y माइनस ऑफ 2 बराबर है 0। तो y आ गया आपका एक -1/7, y एक आ गया आपका 2/3। अब इन्हीं दोनों में से हम किसी को एक अल्फ़ा और बीटा ऐड करेंगे। तो अल्फ़ा आपका बन गया -1/7 एंड बीटा आपने मान लिया 2/3। तो सबसे पहले आपने निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -1/7 प्लस 2/3, तो आपका एलसीएम आया 21, तो -3 प्लस 14, तो आपका बन गया 11/21। अल्फ़ा इंटू बीटा आपने निकाला
तो -1/7 इंटू 2/3 दैट इज़ इक्वल टू -2/21। अब ये तो हो गया आपके एक्चुअल में। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं 7y² माइनस ऑफ 11/3y माइनस ऑफ 2/3। अगर हम a और b c की वैल्यू निकालें तो a आपका बन गया 7, b आपका बन गया -11/3 एंड c आपका बन गया -2/3। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालोगे तो वो आपका निकलेगा -b/a, तो माइनस ऑफ -11/3/7 दैट इज़ इक्वल टू 11/21। तो यही चीज़ आपकी आ रही है। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालोगे तो वो निकलेगा आपका c/a दैट इज़ इक्वल टू -2/3/7 दैट इज़ इक्वल टू -2/21। तो ये भी आपका सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स आपके क्या हो गए, दोनों रिलेशन सेम। तो दैट मीन हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर गिवन। ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। और फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है -8/3 और 4/3। -8/3 आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है 4/3। आपको पता है कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो f(x) बराबर है x² माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो आपका बन गया x² माइनस ऑफ -8/3x प्लस 4/3। तो आपका आंसर बन गया x² प्लस 8/3x प्लस 4/3। तो ये हो गई आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखे थे, -8/3 एंड 4/3। अब उसने बोला कि इसके जीरोज भी आपको निकालने हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जीरोज निकालने के लिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के पेयरिंग बनाएंगे। तो f(x) आपको दे रखा है x² प्लस 8/3x प्लस 4/3। आपने सबसे पहले एलसीएम लिया तो 1/3 आपका बाहर, तो अंदर आपका बन गया 3x² प्लस 8x प्लस 4। जहाँ पर आपको बनाना है 3 4 या 12 विद द हेल्प ऑफ 8x। तो आपके पेयरिंग बनेगी 1/3 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4। तो आपका बन गया 1/3 3x आपका ब्रैकेट, तो x प्लस 2 आपने कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 2। तो आपके फैक्टर्स आ गए 1/3 3x प्लस 2 एंड x प्लस 2। और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए f(x) को हम इक्वेट करेंगे जीरो के। तो आपका बन गया 1/3 3x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर है 0। तो एक x की वैल्यू आ गई आपकी -2/3 और एक x की वैल्यू आ गई आपकी -2। तो ये हो गया आपका आंसर। इस बार देखिए यहाँ पर आप सम ऑफ जीरोस दे रखा है 21/8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है आपको 5/16। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे p(x) बराबर है x² माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज आपको दे रखा है 21/8x प्लस 5/16। तो ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसने बोला कि इसके जीरोस फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन वाली टर्म को कॉमन एलसीएम बनाएंगे। तो आपका नीचे आएगा 16। तो यहाँ आपका बन गया 16x² माइनस ऑफ 42x प्लस 5। तो 1/16 ब्रैकेट 16x² माइनस 42x प्लस 5। 16 5 जा 80 बनाना है आपको विद द हेल्प ऑफ -42। तो आपके पेयरिंग बन गई 16x² माइनस 40x माइनस ऑफ 2x प्लस 5। तो आपका बन गया 1/16 ब्रैकेट 8x अगर आप कॉमन लोगे तो आपका बनेगा 2x माइनस ऑफ 5, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2x माइनस ऑफ 5। तो आपका आंसर बना 1/16 8x माइनस ऑफ 1 2x माइनस ऑफ 5। अब जीरोज़ निकालने के लिए px को हम इक्वेट करेंगे जीरो के।
तो आपका बनेगा 8x माइनस ऑफ 1 2x माइनस ऑफ 5 बराबर है 0 के। 1/16 वहाँ जाके 0, तो आपका बन गया 8x माइनस 1 बराबर है 0 एंड 2x माइनस 5 बराबर है 0। तो एक x की वैल्यू आ गई आपकी 1/8 और एक x की वैल्यू आपकी आ गई 5/2। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है -2√3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है -9। तो सबसे पहले आपने एक px निकाला, x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपकी एक जनरल इक्वेशन है जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हो। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा -2√3x प्लस -9। तो आपकी इक्वेशन बन गई x² प्लस 2√3x -9। अब उसने बोला कि क्वाड्रेटिक के बाद इसके जीरोज निकालो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p ऑफ x बराबर, आपको 9 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2√3। तो आपके फैक्टर्स बनेंगे 3√3x माइनस ऑफ √3x माइनस ऑफ 9। फर्स्ट टू टर्म में से आपका x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x प्लस 3√3। इसमें से अभी सिर्फ -1 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा √3x प्लस 9। अभी आपके टर्म मैच नहीं हुई तो x ब्रैकेट x प्लस 3√3 माइनस ऑफ 1 √3x प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो x ब्रैकेट x प्लस 3√3 माइनस 1, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है √3, तो आपका अंदर बचेगा x प्लस 3√3। और अगर आप ध्यान से देखो तो अब आपकी कॉमन टर्म आ रही है, आंसर बन गया x माइनस ऑफ √3 ब्रैकेट x प्लस 3√3। और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम px को इक्वेट करेंगे 0 के, तो आपका आंसर बनेगा x माइनस √3 बराबर है 0 और x प्लस 3√3 बराबर है 0। तो एक x की वैल्यू बन गई आपकी √3 और एक x की वैल्यू बन गई माइनस ऑफ 3√3। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है -3/2√5 माइनस हाफ। यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3/2√5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा है -1/2 और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। आपको पता है कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस ऑफ -3/2√5 ब्रैकेट x प्लस माइनस ऑफ हाफ। तो आपका आंसर बना x² प्लस 3/2√5x माइनस 1/2। और अगर हम इस फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करें तो आपका कॉमन एलसीएम आएगा 2√5। तो यहाँ पर आपका बन गया 2√5x² प्लस 3x माइनस ऑफ √5। तो आपका टर्म बना 1/2√5 ब्रैकेट 2√5x² प्लस 3x माइनस ऑफ √5। तो ये हो गया आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म करनी है तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हो। और अगर आप फर्दर अगर उसने पूछा कि जीरोस तो आप इसको सिंप्लीफाई करके इसमें भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे को अभी फर्दर इसके जीरोस निकालने हैं। तो यहाँ पर हम px को बराबर रखेंगे 0 के, तो यहाँ पर आपका बन गया 1/2√5 ब्रैकेट 2√5x² प्लस 3x माइनस ऑफ √5 ब्रैकेट 0। तो आपका बन गया 2√5x² प्लस 3x माइनस ऑफ √5 बराबर है 0। आपको बनाना है 10 विद द हेल्प ऑफ 3x। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फैक्टर्स 5x माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ √5 बराबर है 0। तो ये आपका बन गया 2√5x² प्लस, इसको हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5 x माइनस 2x माइनस ऑफ √5 बराबर है 0। फर्स्ट टू टर्म में से अगर देखो तो आपका √5x कॉमन आ रहा है तो अंदर आपका बचेगा 2x प्लस √5। सेकेंड टर्म में से आपका -1 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 2x प्लस √5 ब्रैकेट 0। तो ये आपका बन गया √5x माइनस ऑफ 1 2x प्लस √5। अब दोनों को 1/1 0 के बराबर रखेंगे तो एक x की वैल्यू बन गई 1/√5 और एक x की वैल्यू बन गई -√5/2। तो ये हो गया आपका आंसर। नंबर थर्ड, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है fx बराबर है x² माइनस 5x प्लस 4।
और आपको इस पैटर्न की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो माइनस बी बाय और यहाँ पर आपका बन गया सी बाय माइनस ऑफ -5 अपॉन 1, तो ये आपका क्या बन गया +5। सी की वैल्यू आपकी 4 है और नीचे आपका 1, तो ये आपका बन गया 4। आपको यहाँ पर निकालनी है 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अगर हम सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म को एलसीएम से लें तो आपका बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा। और अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकाल चुके हो 5, नीचे आपका आया 4 माइनस 2 इंटू 4, तो आपका बन गया 5 बाय 4 माइनस ऑफ 8। इन दोनों टर्म को हम सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो 5 माइनस 32 अपॉन 4, तो आपका आंसर आ गया -27 बाय 4। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है पी ओ वाई 5y² माइनस ऑफ 7y प्लस 1। आपको वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा की। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो मतलब आपको इन दोनों पैरामीटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस। तो अगर हम इसको रिलेट करें तो आपकी ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 1। तो अगर हम इसके क्वाड्रेटिक के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें तो आपका निकलेगा -7 अपॉन 5, तो ये आपका बन गया 7 बाय 5। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालें तो आपका निकलेगा c बाय 8 दैट इज़ इक्वल टू 1 बाय 5। इन्हीं दो वैल्यू को हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपका बनेगा 7 बाय 5 अपॉन 1 बाय 5, तो आपका आंसर क्या बन गया 7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको एक fx दे रखा है x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4। अगर हम इसके ए बी सी की वैल्यू लेट करें तो आपकी a की वैल्यू बन रही है 1, b की वैल्यू आपकी बन रही है -1 एंड c की वैल्यू बन रही है आपकी -4। और अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो -b बाय दैट इज़ इक्वल टू -1 बाय 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालें तो वो निकलेगा हमारा c बाय दैट इज़ इक्वल टू -4 बाय 1 दैट इज़ इक्वल टू -4। यहाँ पर आपको पैटर्न की वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा। अगर हम इन दोनों को एलसीएम ले तो आपका बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका निकला 1, ये आपका निकला -4 माइनस ऑफ -4, तो बन गया आपका -1 बाय 4 प्लस 4। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो -1 प्लस 16 अपॉन 4, तो आपका आंसर बन गया 15 बाय 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1 बाय बीटा। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इन टर्म ऑफ x² प्लस x माइनस 2। अगर आप इस इक्वेशन के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो आपका बनेगा -b बाय दैट इज़ इक्वल टू -1 बाय 1 दैट इज़ इक्वल टू -1। c बाय a की वैल्यू बनेगी आपकी -2 बाय 1 दैट इज़ इक्वल टू -2। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1 बाय बीटा। और अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले तो आपका बनेगा बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर आपका बीटा माइनस अल्फ़ा है, यहाँ पर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा है। हमारे पास तो सम ऑफ जीरोज़ है, यहाँ पर आपका डिफरेंस ऑफ जीरोज़ है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक पैटर्न निकालना पड़ेगा। बीटा माइनस अल्फ़ा का अगर हम स्क्वायर करें तो आपका पैटर्न क्या बनता है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा। अभी हम इसको यहीं पर रखेंगे। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो आपके वैल्यू क्या बनता है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। और अगर हम यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो आपकी वैल्यू निकल सकती है इस पैटर्न की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है -2। तो ये बन गया आपका 1 बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसी वैल्यू को हम पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो आपका बनेगा 5 -2 ब्रैकेट -2। तो ये आपका बन गया 5 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 9।
यहाँ पर आपको दे रखा है बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके 9, बट आपको वैल्यू निकालनी है बीटा माइनस अल्फ़ा की, तो ये आपका क्या बन गया है √9। तो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आपकी बन गई +3। अब इसी 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, तो आपका आंसर बन गया 3/-2। तो आपका फाइनल आंसर आ गया -3/2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) बराबर है 4x² - 8kx + 9, और यहाँ पर उसने बोला है कि वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। सपोज इस इक्वेशन के अल्फा एंड बीटास क्या हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज है तो डैट मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फ़ा आपको दे रखा है -बीटा, और अगर हम इसी कंडीशन को अभी दोबारा रीड करें तो आपकी टर्म बनेगी वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो अगर हम इसी को यूज़ करें तो -बीटा वहाँ जाके क्या बन गया +बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बन गई 0 के। तो इसको हम अभी फर्दर यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालें तो वो क्या निकलेगा -b/a, और -b की वैल्यू दे रखी है आपको -8k/a की वैल्यू आपको दे रखी है 4। तो ये आपका बन गया 8k/4 दैट इज इक्वल टू 2k। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे तो आपका बनेगा 2k बराबर है 0, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड, और किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर आपको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा के, ये कंडीशन आपको गिवन है। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है इन टर्म ऑफ t दैट इज इक्वल टू kt² + 2t + 3k, और अगर आप इस इक्वेशन के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो आपका निकलेगा -b/a दैट इज इक्वल टू -2/k, और अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते तो वो आपका निकलेगा c/a दैट इज इक्वल टू 3k/k दैट इज इक्वल टू 3। अब इन्हीं दो वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा -2/k बराबर है 3k। k यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन गया 3k, 3 यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड, तो आपका आंसर आ गया -2/3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।